नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री और प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न के साथ जो एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे वे भी आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप उसे भी नोट ज़रूर करते चलिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है? तो मैं तो कहूँगा कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। दोस्तों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से बनाया गया है। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। और वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुंब का उपदेश देता है। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को अपरुषेय माना जाता है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। और इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसके द्वारा रचित है? अथर्व ऋषि के द्वारा रचित है। इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। नेक्स्ट, क्या कहता है? मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? तो मनुस्मृति शुंग वंश का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति की बात कर लिया जाए, स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, शुंग काल का है। नारद स्मृति यदि आपसे पूछ लिया जाए किस काल से संबंधित है और किस विषय में जानकारी देता है, तो ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? इंपॉर्टेंट सवाल है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया हुआ था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके दरबार में आया था? फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। और यह भारत में कितने वर्षों तक रहा था? 14 वर्षों तक रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता को। किसे? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसका नाम क्या है? उसका नाम रेहला है। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। और रेहला में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में
काफ़ी जानकारियाँ देता है। इब्न बतूता 1333 में दिल्ली पहुंचा था और दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से मोहम्मद बिन तुगलक जो है प्रभावित हो गया था और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? शोहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलती है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? सही आंसर हो जाएगा 7वें मंडल में है। किस मंडल में है? 7वें मंडल में। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके बीच? सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था यह युद्ध, जिसमें कौन विजय हुआ था? सुदास विजय हो गए थे। नेक्स्ट, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऋजु पालिका नदी के तट पर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? याद रखिएगा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहंत यानी पूज्य और निगन यानी बंधनहीन कहलाए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभदेव जो तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा सांड। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह सांड है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, इसका प्रतीक चिन्ह सांड। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव तृतीय घोड़ा, पार्श्व सप्तम स्वास्तिक और शांति यानी 16वां का प्रतीक चिन्ह हिरण था। महत्वपूर्ण सवाल है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था। और इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व।
द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय 250 या कहीं कहीं 251 भी आपको देखने को मिलता है, 250 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संघ थी 98 ईस्वी में। ठीक है। रूमटेक मठ कहाँ है? रूमटेक मठ कहाँ है? रूमटेक मठ कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा गंगटोक सिक्किम में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नाम ड्रोलिंग मठ मैसूर कर्नाटक और बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख किया गया है? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रुद्र का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? रुद्र का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर देख लिया है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो नोट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली जो है रात को 10 PM पे आएगी। कितना? 10 PM पे आएगी। ठीक है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। हम मिलेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।